हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें एक वीडियो में आपके मूल कर्तव्य के क्वेश्चन वाइज सभी टॉपिक्स हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए कि जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान था उस मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सारा कुछ समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A, कौन सा? भाग 4A में आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। भाग 4A में आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। और प्रारंभ में जो मूल कर्तव्य था उसमें केवल 10 ही मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो आपके 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में केवल 10 ही थे और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। एक ऑप्शन और है, 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है? पंचायती राज से बात करता है, पंचायती राज की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो हमने बताया था, अभी आपको बताया कि जो मूल कर्तव्य है वो आर्टिकल 51A, मतलब बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जो प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या थी वो कितना थी? 10 थी। और वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन 1976 और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य लाया गया, तो 11वां मूल कर्तव्य हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 9। तो आपको पता है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 11वां किस के द्वारा आया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा आया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जापान। तो आपको पता है जो मूल कर्तव्य है वो पूर्व का जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर, वहाँ अभी तो रूस बन गया है जब 1991 के बाद विभाजन हुआ है, लेकिन रूस से लिया गया है। ये रूस से पहले यूएसएसआर था जिसमें जो आपके सेंट्रल एशिया के 15 देश टूटे हैं पूरे, वो थे। अब आके केवल रूस बना है, लेकिन फिर भी रूस विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, ये भी समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या होता है?
ऑप्शन ए अधिकार देना, ऑप्शन बी कर्तव्य बताना, ऑप्शन सी न्याय देना या ऑप्शन डी शासन चलाना। तो जो मूल कर्तव्य का उद्देश्य होता है वो कर्तव्य बताना होता है। 6 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आर्टिकल 51A का संबंध किससे है। तो अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल 51A का जो संबंध है वो मूल कर्तव्य से है। किससे है? मूल कर्तव्य से है। हम थोड़ा ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। जो मूल अधिकार है वो आपको संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक दिया गया है। और जो डीपीएसपी है, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक दिया गया है। और उसके बाद सिटीजनशिप नागरिकता है वो आपके आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक दिया गया है। तो 7 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पर्यावरण की रक्षा करना किस कर्तव्य में शामिल है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A जी, 51AA, 51A सी, 51A के। तो आपका आर्टिकल 51A जी में पर्यावरण की रक्षा कर्तव्य जो है शामिल है। 8 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी डीपीएसपी या ऑप्शन डी कानून। तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मूल कर्तव्य का हिस्सा है। तो 9 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस कर्तव्य में है। तो आप, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसको ध्यान रख लीजिए कि आपका 51A सब क्लास H में है। तो 10 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, संविधान का पालन करना किसका कर्तव्य है। तो ऑप्शन ए नागरिक का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी संसद का या ऑप्शन डी न्यायालय का। तो आप समझ लीजिए कि संविधान का पालन करना प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य होता है। तो 11 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसका कर्तव्य है। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है। ऑप्शन ए नागरिक का, ऑप्शन बी सरकार का, ऑप्शन सी पुलिस का, ऑप्शन डी सेना का। तो जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है वो आप नागरिक का कर्तव्य होता है। 12 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा प्रदान करना किस संशोधन से जुड़ा कर्तव्य है। अगर आपको शिक्षा प्रदान करना है तो किस संशोधन से जुड़ा है। ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 86वां या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो आप समझ लीजिए जो शिक्षा का अधिकार है वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, शुरू के आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 13 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मूल कर्तव्य किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 2। तो मूल कर्तव्य आपका भाग 4A में है। मतलब 14 का
सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसमें है? भाग 4A। अच्छा, और जो दिया है तो उसको समझ लेते हैं। भाग 3 में आपका क्या है? मूल अधिकार की बात किया गया है। भाग 4 में आपका किसका बात किया गया है? डीपीएसपी की। किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में किसकी? डीपीएसपी के। और भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप का बात किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं का सम्मान करना किसमें शामिल होता है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी डीपीएसपी या ऑप्शन डी कानून। तो जो महिलाओं का सम्मान करना होता है वो आपका मूल कर्तव्य में शामिल होता है। 15 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन ए नागरिक का, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी सेना या ऑप्शन डी न्यायालय। तो जो राष्ट्र की संप्रभुता का रक्षा करना होता है वो आपका नागरिक का कर्तव्य होता है। 16 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी उद्योग। तो जो 86वां संविधान संशोधन है वो आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और 2002 में जोड़ा गया है। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मूल कर्तव्य किस प्रकार के अधिकार है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी आर्थिक। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके किस प्रकार के हैं? वो नैतिक अधिकार हैं। कौन से? नैतिक अधिकार हैं। 18 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, न्यायालय में मूल कर्तव्य लागू है या नहीं? मतलब कहने का इसका ये है कि अगर हमको मूल कर्तव्य को लागू कराने के लिए क्या न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है? इसका कहने का मतलब ये है न्याय योग्य है कि नहीं। तो ये न्याय योग्य नहीं है। मतलब मूल कर्तव्य को लागू कराने के लिए हम लोग न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। 19 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? मतलब मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, सच्चर समिति की सिफारिश, पंची समिति की सिफारिश या मंडल आयोग की? तो अभी हमने बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और वो भी कभी 1976 में आंतरिक आपातकाल आपका लगा था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू।